Good morning students. I welcome to all of you. प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं नारीवाद, फेमिनिज्म, स्त्रीवाद। स्त्रीवाद में आपने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा उदारवादी स्त्रीवाद। अब है समाजवादी स्त्रीवाद। समाजवादी स्त्रीवाद के प्रमुख लेखक थॉमसन, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट वेबल, जूलियट मिचेल, D.A. बायर और ये सब महिलाओं के लिए जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया है उन संस्थाओं को समाप्त करने की वकालत करती है। ये विचारक, ये स्त्रीवादी लेखक, ये समाजवादी स्त्रीवाद के लेखक ये चाहते हैं कि महिलाओं को उनके गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया जाए और गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाली संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाए। ये उन संस्थाओं को दोषी ठहराते हैं जिनकी बदौलत महिलाओं को पुरुषों की गुलामी करनी पड़ती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये समाजवादी स्त्रीवाद पूंजीवादी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराता है महिलाओं की दास्ता के लिए, महिलाओं की गुलामी के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, इस पूंजीवादी व्यवस्था के होने से ही समाज में महिलाओं के खिलाफ ये दुर्व्यवहार, ये दमन, ये शोषण, ये अत्याचार होते हैं, ऐसा मानना है समाजवादी विचारधारा का। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा है कि हम महिलाओं को पूंजीवादी व्यवस्था ने महिलाओं के लिए पुरुषों के ऊपर आश्रित कर दिया है। वो आर्थिक रूप से पुरुषों के पराधीन हो चुकी हैं, वो आर्थिक रूप से पुरुषों पर आश्रित हैं। जवानी में अपने पिता के घर और विवाह हो जाने पर पति के सामने और वृद्धावस्था में पुत्र आदि के सामने उनको पैसे के लिए, अर्थ के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति को खराब किया है वो पूंजीवादी व्यवस्था ने खराब किया है, जिसकी बदौलत महिलाओं को पुरुषों की गुलामी करनी पड़ती है। तो वो इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था के अनुसार वो पूंजीवाद पर ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने के एवज में समान वेतन नहीं देते हैं। महिलाओं ने पुरुषों के समान कार्य किया है और पुरुषों के समान कार्य करने के बदले में उनको पुरुषों के समान कार्य का वेतन नहीं दिया जाता। क्योंकि पुरुष समाज ये मानता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर हैं। उनकी योग्यताओं पर, उनकी क्षमताओं पर पूंजीवादी व्यवस्था प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसलिए समाजवादी व्यवस्था पूंजीवाद को ही उत्तरदायी ठहराती है जिसने महिलाओं की दुर्दशा की है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर
हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा है समाजवादी स्त्रीवाद के विचारों को जानना। प्रशिक्षणार्थियों, समाजवादी व्यवस्था में महिलाओं को परिवार की संस्था का विरोध करने के लिए प्रेरित किया गया है। जब तक महिलाएं इस परिवार रूपी संस्था का विरोध नहीं करेंगी, तब तक उनका शोषण दमन होता रहेगा, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक परिवार में, कृषि क्षेत्र में, पुरुष के रोजगार धंधों में जो सेवाएं देती हैं, उनको उन सेवा के बदले में कोई भी वेतन नहीं मिलता। उनके श्रम को परिवार में कोई महत्व नहीं है। आर्थिक रूप से ऐसा मानते हैं कि कोई महिलाओं का आर्थिक परिवार के रूप में आर्थिक सहयोग नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर महिलाओं को जो गृह कार्य दिया जाता है उसका उनको वेतन नहीं मिलता। उनके सहयोग को समाज आर्थिक सहयोग स्वीकार नहीं करता। ये आर्थिक पराश्रित बना दिया गया है महिलाओं को। आर्थिक रूप से महिलाएं पुरुषों के अधीन कर दी गई हैं, पुरुषों पर आश्रित हो चुकी हैं। पुरुष ही उनके आर्थिक हितों को साधने वाले, पुरुष ही उनके आर्थिक हितों की पूर्ति करने वाले बना दिए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को मात्र बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में इस पूंजीवादी व्यवस्था ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। जो पुरुष चाहता है कि उसकी आर्थिक संपत्ति को उसका अपना शुद्ध वंशज यूज करे, इसके लिए वो महिला से विवाह करता है और अपना शुद्ध वंशज चाहने के लिए बेटे की चाहना करता है कि महिला बेटे को जन्म दे, और वो मात्र एक बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में पुरुष के पास रहती है। प्रशिक्षणार्थियों, शुद्ध वंशज और बेटा पैदा कर उदारवादी वो समाजवादी व्यवस्था महिलाओं को इस गुलामी से, इस दास्ता से, इस दासी के रूप से छुटकारा दिलाना चाहती है। उदारवादी विचारधारा लैंगिक स्वतंत्रता की पक्षधर है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को अक्सर लैंगिक पक्षपात का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि महिलाओं को इस लैंगिक पक्षपात के अंतर्गत पुरुष ने एक दासी का रूप, एक खिलौने का रूप, महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन का रूप दे दिया है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर आपसे जिक्र किया जा रहा है इस बात का कि महिलाएं जिनको लैंगिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है वो पुरुष के अधीन हो गई हैं। समाजवादी व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को लैंगिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष से किसी भी समय यौन संबंध स्थापित कर सकें।
ये लैंगिक स्वतंत्रता की बात समाजवादी स्त्रीवाद करता है। यौन संबंधों को बनाएं, यौन संबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ लें, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था ऐसा मानती है कि ये लैंगिक स्वतंत्रता या यौन संबंध एक निजी मामला है और निजी मामले में समाज को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि इन यौन संबंधों को स्थापित करने से समाज को कोई हानि ना हो। अगर समाज को हानि नहीं है तो इन यौन संबंधों को स्त्री की इच्छा के अनुसार, चाहे वो किसी भी पुरुष से किसी भी समय यौन संबंध स्थापित करे या तोड़े, उसकी अपनी मर्जी है। ये आज़ादी उसको मिलनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर मुख्य मुद्दा इस प्रकार है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को समाज के द्वारा इस निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, किसी यौन संबंध बनाने की और तोड़ने की उनको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक पति एक पत्नी विवाह का ये विचारधारा विरोध करती है, क्योंकि पत्नी को जीवन भर ऐसे व्यक्ति की गुलामी, अधीनता स्वीकार करनी होती है। वो दासी बनकर एक पति के साथ पूरा जीवन बिता देती है। तो पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करने के लिए ये समाजवादी स्त्रीवाद की विचारधारा खड़ी हुई है। बच्चों की सार्वजनिक देखभाल करने के लिए ये समाजवादी स्त्रीवाद अपने विचार इस प्रकार रखता है, जिसके लेखक थॉमसन, कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान, ऑगस्ट बेबल, जूलियट मिचेल, D.A. बायर, ये प्रमुख विचारकों का विचार है कि महिलाओं की सार्वजनिक देखभाल हो। जैसा कि प्रसिद्ध यूनानी विचारक प्लेटो कहते हैं, ठीक उसी विचारधारा के अनुसार ये लोग भी ये चाहते हैं कि बच्चों की देखभाल, उनका पालन पोषण, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी समाज की सुनिश्चित होनी चाहिए। समाज बच्चों का पालन पोषण करे, समाज बच्चों की परवरिश करे और समाज को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये महिलाओं की जिम्मेदारी कतई ना हो कि वो बच्चों की परवरिश करेंगी, पालन पोषण करेंगी, नहीं, बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए नर्सिंग होम, उपचार गृह होने चाहिए, जिनमें प्रशिक्षित नर्सेज के द्वारा, प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा उन बच्चों की देखभाल की जाए और उन बच्चों की परवरिश की जाए, जिससे कि महिलाओं को पुरुषों की इस गुलामी से, उस दास्ता से, घर की चार दीवारी से निजात मिल सके। क्योंकि बच्चों की परवरिश में महिलाओं को शारीरिक, मानसिक रूप से कष्ट उठाना पड़ता है और उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का पतन हो जाता है, जिससे वो परवरिश करते करते थक जाती हैं और शीघ्र वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेती हैं। इससे उनका सौंदर्य, उनका रूप भी प्रभावित होता है। उनके सौंदर्य पर, उनके रूप पर
भी इसका असर पड़ता है। इसलिए ये पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करते हुए समाजवादी स्त्रीवाद चाहता है कि बच्चों की देखभाल के लिए उपचार गृह हों, नर्सिंग होम्स हों और प्रशिक्षित नर्सें हों जो बच्चों की देखभाल करें, जिससे कि महिलाओं को इस गुलामी से, इस दास्ता से छुटकारा मिल जाए। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है अपना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएं। समाजवादी विचारधारा के अनुसार ये लेखक ये चाहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान जीवन के हर क्षेत्र के अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हों, सामाजिक अधिकार हों, आर्थिक अधिकार हों, सांस्कृतिक अधिकार हों, लैंगिक अधिकार हों। ये सारे अधिकार जो जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं वो पुरुषों के समान महिलाओं को मिलने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, ये लेखक, ये विचारक जो स्त्रीवाद, समाजवाद को लेकर आए हैं, उनका कहना है कि महिलाओं को मनोशारीरिक क्षमताओं के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अपने निजी मामलों के अधिकार उनको मिलने चाहिए, जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। समाजवादी विचारधारा के इन विचारकों का उद्देश्य यही है कि समाजवाद में श्रेणी विभाजन के लिए कोई स्थान नहीं है। ये चाहते हैं न राज्य का निजी मामलों में, निजी संपत्ति पर न राज्य का हस्तक्षेप हो और निजी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति हो जाए। वो चाहते हैं कि ये निजी संपत्ति की बदौलत ही पुरुषों के द्वारा महिलाओं को गुलाम बनाया जाता है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया है, क्योंकि महिलाएं पराश्रित हो चुकी हैं, महिलाओं से आर्थिक अधिकार छीन लिए गए हैं। तो ये चाहते हैं राज्य विहीन, समाज विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। प्रशिक्षणार्थियों, ये परवरिश की जो सार्वजनिक जिम्मेदारी दी गई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को अपने आर्थिक हितों को साधने के उचित अवसर मिल जाएं। उनको गृह कार्य का कोई वेतन नहीं दिया जा रहा। वो जो सुबह से लेकर देर रात तक कार्य करती हैं उसका उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता। और तो और परिवार के बड़े बुजुर्ग, परिवार के बड़े सदस्य, परिवार के लोग ये कबूल नहीं करते कि महिलाओं का ये बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग है, परिवार में महिलाओं का ये बहुत बड़ा आर्थिक योगदान है, इसको नहीं मानते। वो बच्चों की परवरिश, जो बच्चों की परवरिश की जा रही है और बच्चों के साथ में जो देखभाल की जा रही है, सुबह से लेकर देर रात तक महिलाएं जो कार्य कर रही हैं, उनको इसके एवज में 1 रुपया भी नहीं मिलता। आज के ज़माने में आप एक नौकरानी ले आइए और उस नौकर को, उस नौकरानी को जब आप घर की देखभाल के लिए रखते हैं,
घर गृहस्थी के कार्य करवाते हैं तो आप देखते हैं कि वो महीना पहले होने से पहले आपसे वेतन मांगने के लिए आ जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, जबकि आपके घर की महिलाएं आपसे पैसे की, रुपए की कोई उम्मीद नहीं करती, जबकि श्रम वो पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं, घर को, गृहस्थी को सजा रही हैं, संभाल रही हैं, और तो और कृषि क्षेत्र में भी अपने पति का, अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं। और छोटे मोटे मेहनत मजदूरी के कार्यों में, छोटे मोटे उद्योग धंधों में वो अपने पति का हाथ बटा रही हैं, अपने परिवार का हाथ बटा रही हैं, लेकिन इसके बदले में उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता। प्रशिक्षणार्थियों, उनको और उनके इस श्रम को समाज के लोग, परिवार के लोग आर्थिक योगदान के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए समाजवादी विचारक ये चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी समाज की हो और उनको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक मौका मिल जाए, जिससे वो पुरुषों के पराश्रित या पुरुषों के ऊपर आश्रित न रहें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लें। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ निजी मामलों के निर्णय की स्वतंत्रता की बात जो समाजवादी स्त्रीवाद करता है, उसमें आप देखते हैं कि महिलाओं को ऐसे पतियों के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है और वो अनिच्छा से की गई विवाह, वो अनिच्छा से की गई शादी, उसमें महिलाओं को कुंठा, महिलाओं को दुख पहुंचता है, महिलाओं को कुंठा होती है और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। समाज के डर से, पुरुष प्रधानता की सत्ता होने से वो अपने विचार, अपने जज्बात, अपने ख्यालात कुचल देती हैं। वो भी पुरुषों के जैसा, वो भी पुरुषों की क्षमता, पुरुषों की योग्यता रखती हैं, तो उनकी इच्छा भी पुरुषों के जैसी है, तो उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती और वो ना चाहते हुए भी उसी पुरुष के साथ अपने पूरे जीवन को गुजार देती हैं। चाहे दूल्हा लंगड़ा लूला हो, लेखक ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, लेखक ये लिख रहे हैं कि दूल्हा उनका कैसा भी हो उसके लिए बंधनों में बांध दिया जाता है, ये लिखा हुआ है। दबाव में आकर वो लंगड़े लूले दूल्हे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। मैंने, लेखक ने लिखा है, विचारकों ने लिखा है, उनके विचार हैं। आप भी देखते हैं समाज में दुल्हन गोरी, दूल्हे का रंग काला, ये आपको अधिक मात्रा में मिलेगा बनिस्बत इसके कि दूल्हा गोरा और दुल्हन काली। बहुत कम केस में, या कोई मोटी रकम दहेज की मिल गई हो तब ये नज़ारा देखने को मिलता है कि दूल्हा गोरा हो और दुल्हन सांवली हो, सलोनी हो, या उसका रंग थोड़ा दबा हुआ हो, क्योंकि वो दूल्हे वालों ने, जो गोरा दूल्हा है, उन्होंने दहेज की मोटी रकम ली है, उसको गाड़ी बंगला आदि मिले हैं। जबकि अधिक मात्रा में, अधिक परसेंटेज में आपको ये सीन देखने को मिल जाता है
कि दुल्हन सुशील हो, सुंदर हो, गोरी हो और दूल्हा उसका ब्लैक, काले रंग का हो, भद्दा हो, बुरा लगता हो, कुरूप हो। ये बेमेल विवाह होने से महिलाओं का जो दबाव में बेमेल विवाह हुआ है, उससे वो अनिच्छा के होते हुए उनकी इच्छा नहीं है उसके साथ जीवन बिताने की, और उनको गुलामों की तरह वहाँ जीवन बिताना पड़ता है। तो ये निजी मामलों का निर्णय, जो स्वतंत्रता दी गई है, जो लैंगिक स्वतंत्रता का विचार दिया है स्त्रीवाद के लिए, समाजवादी स्त्रीवाद ने, कि महिलाओं को ये विवाह करने की अनुमति मिलनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा से विवाह करें, अपनी इच्छा से दूल्हे का चुनाव करें और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष से किसी भी समय वो संबंध स्थापित करें। ये मौका उनको मिलना चाहिए। ये मौका मांगते हैं। क्या मौका है कि लैंगिक विचार के लिए, लैंगिक स्वतंत्रता के लिए स्त्रियों ने, इस स्त्रीवाद की विचारधारा ने ये विचार दिए हैं कि उनको अपनी इच्छा के अनुसार यौन संबंध स्थापित करने के लिए ये आज़ादी मिलनी चाहिए, जिससे वो किसी भी पुरुष के साथ किसी भी समय यौन संबंध स्थापित करें और अपनी इच्छा के अनुसार उन संबंधों को तोड़ दें। ये अधिकार, ये स्वतंत्रता महिलाओं को मिलनी चाहिए। ऐसा विचार है समाजवादी स्त्रीवाद का। समाजवादी स्त्रीवाद चाहता है कि काम वासना एक निजी मामला है और इसमें समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक समाज को इस काम वासना से, स्त्री पुरुष संबंधों से, स्त्री पुरुष यौन संबंधों से कोई हानि ना हो। इसलिए स्त्रियों का ऐसे निर्णय लेने से शोषण रुक जाएगा, ऐसा मानना है समाजवादी स्त्रीवाद का। ये महिलाओं की दशा को सुधारना चाहते हैं, ये महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, ये महिलाओं को गुलामी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ये महिलाओं को उस गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं जिसको लंबे समय से गुलाम बनाकर रखा है, और वो इस गुलामी के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को उत्तरदायी, जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था के अनुसार समाज विहीन, वर्ग विहीन, वर्ग विहीन समाज की कल्पना की गई है। वो चाहते हैं एक ऐसा समाज स्थापित हो जाए जिसमें कोई समाज ना हो और जिसमें कोई स्त्री पुरुष वर्ग ना हो, बल्कि उनको मानवीय श्रेणी में, मानवीय वर्ग में रखा जाए। और ऐसे समाज की ये विचारधारा ऐसा लगता है कि व्यवहारिक रूप में ये संभावित नहीं है। ऐसा प्रतीत नहीं होता, दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देता कि हम ऐसे समाज की स्थापना करने में सफल हो पाएंगे जो समाज विहीन समाज हो, जो समाज वर्ग विहीन समाज हो। मुझे नहीं लगता, और लेखक भी यही कहते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा के अनुसार समाज विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में दूर दूर तक इसको पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी इसकी कल्पना मात्र है, ये ऐसा साकार रूप में अभी दिखाई नहीं देता। हो ना हो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जैसे विद्वान, आप जैसे लोग समाज में उठ खड़े होंगे और एक दिन आप समाज विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाओगे।
ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लग नहीं रहा है, क्योंकि व्यवहारिक रूप इसको देना ऐसा है जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक उसी प्रकार से वर्ग विहीन समाज की, समाज विहीन समाज की स्थापना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में इसको जनता और जनता के लोग, ये समाज और समाज के लोग स्वीकारोक्ति मुश्किल से ही दे पाएंगे। हमारे लोग जो परंपरावादी हैं, हमारे लोग जो रूढ़िवादी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो रूढ़ियों को और परंपराओं को दरकिनार कर पाएंगे, वो लोग ही वर्ग विहीन समाज और समाज विहीन समाज की स्थापना कर सकेंगे। तो ये हमारी पीढ़ियाँ, ये देश के युवा, ये देश के भविष्य, भावी राष्ट्र निर्माता जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों के द्वारा जो आने वाली नस्लों में ये विचार रोपित किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में समाज विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना ना हो जाए। ऐसा दिन आ सकता है, बस वक्त लगेगा, और उस वक्त के लगने पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये इन विचारकों के विचार सफल सिद्ध हो जाएं और महिलाओं को पुरुषों की उस गुलामी से छुटकारा मिल जाए। मैं यहीं पर अपने पाठ को विराम देता हूँ और प्रशिक्षणार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया कीजिए, आप पूछेंगे अच्छा लगेगा, आपके जो भी माकूल सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।